Assalamualaikum class, my name is Jawahar Manzia, lecturer Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are studying is computer networks. This is our lecture number 13 and week 13. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपने जो है वो नेक्स्ट ये जो कमिंग संडे है, मतलब लास्ट जो वीक है, इसमें आपने जो है वो मुझे अपना कोई टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आपने उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है। मतलब आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क का और फिर जो है वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है प्रेजेंटेशन में। जैसे आपको ये लेक्चर नज़र आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपने 7-8-10 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपने जो है वो मुझे सेंड करना है। तो हर स्टूडेंट ने जो है वो अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स से रिलेटेड एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स के टॉपिक्स जो है वो आपने सिलेक्ट करना है कोई, और उस पर जो है वो आपने प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है। ये आपका जो है वो यूँ समझ लें फाइनल जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ये उस हवाले से जो है वो आपको जो है वो ये टॉपिक असाइन किए गए हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर कोई प्रैक्टिकली देना चाहे तो वो पैकेट ट्रेसर पर जो है वो अपना नेटवर्क बनाकर और उसको जो है वो वीडियो बनाकर जो है वो सेंड कर सकता है। मतलब पैकेट ट्रेसर में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क डिज़ाइन करके अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो एक्सप्लेन करके वीडियो में वो मुझे जो है वो सेंड कर सकता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नेटवर्क विजिट करें और उसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से सर्वर्स लगे हुए हैं, किस वेंडर के डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं और सर्वर्स पर कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो नोट करके फिर उसको स्लाइड्स में जो है वो बनाकर उसको जो है वो एक्सप्लेन करके एक वीडियो जो है वो मुझे सेंड करेंगे। इसी तरह आपने स्लाइड्स की जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और वो मुझे जो है वो सेंड करनी है। 7-8 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की जो है वो आप बनाकर जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है, अदरवाइज उसका जो रिज़ल्ट है वो फिर इफ़ेक्ट होगा ड्यू टू दीज नेग्लिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले से। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो है वो होता है, और जो प्रोटोकॉल्स इस पर जो है वो रन होते हैं वो UDP, TCP एंड SCTP। इसका वैसे जो है वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मींस के डाटा ट्रांसफर होने से पहले कोई कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता सेंडर और रिसीवर के दरमियान। जस्ट कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी कनेक्शन। और TCP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब पहले जो है वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर और फिर जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें जो है वो 3 वे हैंडशेक जो है वो होता है, कनेक्शन इनिशिएशन, डाटा ट्रांसफ़र एंड देन टर्मिनेशन। और SCTP में क्या होता है? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में ये
UDP और TCP की जो यूँ समझ लें जो अच्छी चीज़ें हैं वो उठाकर एक नया प्रोटोकॉल जो है वो बना दिया, जिसको SCTP का नाम जो है वो दे दिया। मतलब UDP और TCP में जो जो इसके बेनिफिट्स थे, जो जो इसमें अच्छी करेक्टरिस्टिक्स थी, वो उठाकर एक नया प्रोटोकॉल जो है वो बना दिया SCTP। तो इसको जो है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब कि अब एक मशीन पर जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस को जो है ये मैसेज जो है वो देना है, तो वो डिसाइड होता है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। और वो कैसे डिसाइड होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर। हर प्रोसेस को जो है वो एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ये पोर्ट्स कौन सी हैं? लॉजिकल पोर्ट्स की बात हो रही है। एक फिजिकल पोर्ट्स होती हैं और एक लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं। तो हर प्रोसेस को जो है वो एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन होता है, जिसको जो है वो मैसेज सेंड और रिसीव जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोर्ट नंबर होता है। टू प्रोसेस कम्युनिकेट इन ए क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप एज वेल, वी सी लेटर। मतलब क्लाइंट सर्वर में भी इसी तरह जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताई गई है। ये जो है वो दिखाया गया टाइप्स ऑफ डाटा डिलीवरीज के, यहाँ से यहाँ तक नोड टू नोड डिलीवरी है एक, यहाँ से यहाँ तक, और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ये किसका काम था? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम। और ये नोड टू नोड डिलीवरी किसका काम था? डाटा लिंक लेयर का। और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। मतलब अब इस सिस्टम यूँ समझ लें, ये कंप्यूटर, ये आप बैठे हैं जी, कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सपोज किया फेसबुक का सर्वर है या ये कोई वेब सर्वर लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप जो है वो आपने याहू का भी खोला हुआ है, आपने हॉटमेल भी ओपन की हुई है, फेसबुक भी ओपन की हुई है, और भी जो है वो मल्टीपल जो है वो आपने साइट्स जो है वो ओपन की हुई हैं। तो अब इसने जो रिक्वेस्ट सेंड की, वो सेंड की सपोज किया फेसबुक के सर्वर को। तो अब ये जो सिस्टम होगा, ये उस रिक्वेस्ट को एक पोर्ट नंबर असाइन कर देगा। पोर्ट नंबर कौन असाइन करता है सिस्टम में? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पोर्ट नंबर असाइन कर देगा उस रिक्वेस्ट को। वो जाएगी फेसबुक के सर्वर पर। फेसबुक के सर्वर पर से जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। वो रिस्पॉन्स को जो है वो सर्वर एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन कर देगा। तो वो रिस्पॉन्स जो है वो रिसीवर के पास आया। रिसीवर जो है वो फिर जो भी इनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, अब वो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोर्ट नंबर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होगी। तो ये जो है हर प्रोसेस को जो है वो एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन किया होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब पोर्ट नंबर की जो है वो 3 टाइप्स हैं, वो हम आगे देखते हैं कि कौन सी पोर्ट नंबर जो है वो वेल नोन है, कौन सी रजिस्टर्ड है, और कौन सी डायनामिक पोर्ट्स जो है वो होती हैं। अब कुछ होती हैं वो ग्लोबली यूनिक होती हैं, मतलब जिनको हम अभी देखते हैं तीनों कैटेगरीज को। ये जो है वो पोर्ट नंबर्स का वही बताया गया है कि ये एक डे टाइम क्लाइंट है और ये डे टाइम सर्वर है। अब जो है वो इन्होंने कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, तो वो कैसे जो है वो करेंगे? पोर्ट नंबर जो है वो एक असाइन हो जाएगा, तो उस द बेसिस ऑफ दैट पोर्ट नंबर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। ये इसी तरह आईपी एड्रेसेस वर्सेस पोर्ट नंबर्स ये दिखाया गया है। अब ये जो है वो 3 टाइप्स जो है वो पोर्ट्स की जो है वो हैं। टोटल कितनी पोर्ट्स हैं दुनिया में? 0 से लेकर 65,535। ये टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स हैं जी। अब इनको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। 0 से लेकर 1023 तक जो पोर्ट्स नंबर होंगी उनको वेल नोन पोर्ट्स नंबर जो है वो कहा जाता है।
ये मोस्टली सर्वर साइड पर जो है वो पोर्ट नंबर्स आपको मिलेंगी। जिस तरह HTTP की 80 है और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर 25 है। इसी तरह हर उसकी जो है वो सर्विस की एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन हुआ होगा। उसके बाद जो है वो 1024 से लेकर 49,151 तक जो है वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, मतलब आप सपोज कि आप कोई अपनी सर्विस लॉन्च करते हैं तो इंटरनेट पर जिसको एक्सेस करना हो किसी ने, तो आपको जो है वो एक रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसकी रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। फिर आ जाती हैं लास्ट में डायनामिक पोर्ट्स 49,152 से लेकर 65,535 तक। इनको हम डायनामिक पोर्ट्स जो है वो कहते हैं। ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन जो है वो हमारा करता है डायनामिकली किसी भी प्रोसेस को, और जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो पोर्ट नंबर किसी और प्रोसेस को जो है वो असाइन हो जाती है फिर। तो ये जो है वो एक पोर्ट्स का जो है वो, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कितनी पोर्ट्स हैं और कौन सी वेल नोन है, कौन सी रजिस्टर्ड है और कौन सी डायनेमिक है। उसके बाद सॉकेट एड्रेस जो है वो हम किसको बोलते हैं, IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है सॉकेट एड्रेस। तो जो सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं वो दे यूज दैट एड्रेस। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कैसे जो प्रोसेसेस हैं वो मल्टीप्लेक्स होकर जो है वो ट्रांसमिट होते हैं और कैसे जो है वो रिसीविंग एंड पर डीमल्टीप्लेक्स होते हैं। तो ये जो है वो हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो है वो इस तरह जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसको जो है वो आपने चैप्टर नंबर 23 को जो है वो डिटेल के साथ जो है वो करना है, और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो ये चैप्टर है। तो इसको कंप्लीट जो है वो आपने करना है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आगे जो है वो प्रोटोकॉल्स के बारे में होगा, UDP, TCP और SCTP, वो मैंने तीनों आपको जो है वो बता दी हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ड्यूरिंग क्लास जो है वो पूछ सकते हैं। और सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो आपने लाजमी जो है वो करना है, प्रेजेंटेशन बनाकर जो है वो सेंड करनी है, उसके मार्क्स होंगे। और इस सिलसिले में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं। अब इंडिविजुअली अगर सिलेबस के हवाले से या कोई और डिस्कशन आपने करनी है टीचर से, तो आप जो है वो आकर 1 by 1 जो है वो आकर मिल सकते हैं और अपना जो है वो क्यूरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। पूरी क्लास ने नहीं आना, 1 by 1 जो है वो आ सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।